अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक है द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। उनकी हम पावर्स को देखेंगे और उन पर कौन चेक्स रखता है, किस तरह रखता है, हमें वो चीज़ें डिस्कस करनी है। इसी तरह से पेपर सवाल के अंदर आता है। तो इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन कवर करनी है और परसेप्शन एज द मोस्ट पावरफुल पर्सन के तौर पर हमें उनकी परसेप्शन देखनी है। फिर उसके बाद हम पावर्स देखेंगे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की, एग्जेक्टिव अथॉरिटी, अपॉइंटमेंट और लीडरशिप इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। फिर उसके बाद चेक्स ऑन द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पावर्स देखेंगे। ये जो केस स्टडी है आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप रीड आउट करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो। हाँ, इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर एग्जेक्टिव एक्शन आप इसमें से देख लेना और फिर कंक्लूजन। बस ये चीज़ें आपने इस टॉपिक के अंदर करनी है, ठीक है। समझ लो इस सवाल को, बाकी अपनी वर्डिंग के अंदर इस सवाल को आप इजीली लिख सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पावर्स एंड द चेक ऑन दैम। सबसे पहले तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का लीडर है और हेड ऑफ एग्जेक्टिव ब्रांच है। एग्जेक्टिव ब्रांच कौन सी होती है? ऐसी ब्रांच जिसने लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना होता है, सही है। फिर उसके बाद हम इसके ये इन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजन, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को सेट करना है, रिप्रेजेंट करना है यूके को नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। और परसेप्शन इनकी मोस्टली ली जाती है एज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द यूके। द प्राइम मिनिस्टर इज ऑफन सीन एज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द यूके ड्यू टू देयर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, क्योंकि इनके पास इनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ऑन गवर्नमेंट डिसीजन और पॉलिसीज़ के ऊपर, जिसकी वजह से इनको एज द मोस्ट पावरफुल पर्सन देखा जाता है, ठीक है। आगे है उसके बाद पावर्स ऑफ द सेकंड आउटलाइन, पावर ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की हमें देखनी है पावर। सबसे पहले है एग्जेक्टिव अथॉरिटी इन पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ कैबिनेट मेंबर, लीडरशिप इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। अब आपने इसको तैयार किस तरह से करना है, मतलब याद करनी हो आपने, तो आपने इस तरह से इनकी हेडिंग बना लेनी है और वो हेडिंग बना के आपने इस तरह से इसको पावर्स को लिखना है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होल्ड सिग्निफिकेंट एग्जेक्टिव अथॉरिटी इनके पास होती है, स्पेशली पॉलिसी मेकिंग के अंदर, ठीक है। तो फिर नेशनल लेवल पे जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको फार्मूलेट करने में और उनको इम्प्लीमेंट कराने में, जैसे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो सकती हैं, वो एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती हैं, वो किसी डिफेंस से रिलेटेड हो सकती है, या फिर इकोनॉमिक मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रोल प्ले करते हैं इम्प्लीमेंट करने में और फार्मूलेट करने में। अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ कैबिनेट मेंबर्स। One of the key power of the Prime Minister is the authority to appoint and dismiss cabinet member। अपने कैबिनेट मेंबर को वो अपॉइंट अपनी मर्जी से करते हैं और फिर अगर वो उनको डिसमिस करना चाहें उनकी किसी इनकम्पिटेंसी की वजह से, तो वो उनको कर सकते हैं। कैबिनेट मेंबर्स बेसिकली गवर्नमेंट के सीनियर मेंबर्स होते हैं जिनके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट आप उन्हें सौंपते हो, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट मिनिस्टर ऑन देयर एक्सपर्टाइज। प्राइम मिनिस्टर किस बेस पे इन मेंबर्स को सिलेक्ट करता है? उनकी एक्सपर्टाइज के मुताबिक, उनके टैलेंट के मुताबिक, एंड लॉयल्टी, और कितना वो गवर्नमेंट के एजेंडे के साथ लॉयल रहते हैं, ठीक है। तीसरा उनके पास आ जाता है लीडरशिप इन द हाउस ऑफ द कॉमन। एज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, मेजॉरिटी पार्टी ज़्यादा हाउस ऑफ कॉमन में जो मेजॉरिटी पार्टी होगी उसका जो लीडर होगा वही प्रेसिडेंट जो है वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो वो क्योंकि उनका मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है, द प्राइम मिनिस्टर क्रूशियल रोल प्ले करता है लेजिस्लेटिव लीडरशिप के अंदर, ठीक है। दे रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री डिबेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को डिफेंड करते हैं और अपोजिशन क्रिटिसिज्म को रिस्पॉन्ड करते हैं। चेक्स अगर हम देखें ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट पावर, तो रोल ऑफ पार्लियामेंट आता है इधर सबसे पहले। द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसके अंदर हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड आएगा, provides crucial oversight of the प्राइम मिनिस्टर एक्शंस एंड पॉलिसीज़। तो वो प्राइम मिनिस्टर के एक्शंस और पॉलिसीज़ पर कड़ी नज़र रखते हैं। MPs होल्ड द प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल। जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो डिबेट्स के थ्रू जो प्राइम मिनिस्टर होता है उनको, प्राइम मिनिस्टर उन लोगों को जवाबदेह होता है, वो उनसे क्वेश्चंस करते हैं, कमेटीज़ बनती हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज़ अ नोटेबल सेशन वेयर questions is a notable session where MPs directly question the Prime Minister on various issue। यानी प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन जो है ये एक ऐसा सेशन होता है जहाँ पे उसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर को उन वेरियस इशू के ऊपर जवाब देना पड़ता है। पार्लियामेंट scrutinize government bill and can amend or reject proposed legislation, ensure that policies have broad support and reflect the interest of the public।
कि पार्लियामेंट देखो जो भी बिल्स होते हैं उनको स्क्रूटिनाइज कर सकती है, यानी उनके बारे में तफ्तीश कर सकती है, और अगर चाहे तो वो उसको अमेंडमेंट कर सकती है या फिर रिजेक्ट भी कर सकती है। ठीक है। फिर है जुडिशियल रिव्यू ऑफ द गवर्नमेंट एक्शंस। इन द यूके कोर्ट्स हैव द अथॉरिटी टू रिव्यू द लीगैलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एक्शन। जुडिशियल रिव्यू के थ्रू आप लीगैलिटी को चेक कर सकते हो, जिस तरह गवर्नमेंट एक्शंस या फिर डिसीजंस कंपाइल करते हैं लॉ के साथ या फिर नहीं कर सकते। ठीक है। कोर्ट्स कैन डिक्लेयर गवर्नमेंट एक्शन अनलॉफुल इफ दे एक्सीड लीगल अथॉरिटी और इन्फ्रिंज ऑन गवर्नमेंट, हाउएवर दे कैन नॉट ओवरटर्न द, मतलब अपनी बेस के ऊपर वो कोई भी लॉ को या फिर पॉलिसी को ओवरराइड नहीं कर सकते, इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इस बेस के ऊपर कि वो अनलॉफुल ना हो, या फिर अगर वो इंडिविजुअल राइट्स को जितनी देर तक इन्फ्रिंज नहीं कर रही है तो वो उसके ऊपर नहीं ओवरराइड कर सकते। तीसरा आपके पास आ जाता है मीडिया एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन्वेस्टिगेट करता है डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, डिसीजंस को, एक्शंस को। ठीक है। आउटलेट एक प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को स्क्रूटिनाइज करता है, और फिर जो प्रेसिडेंट होता है वो अवाम के सामने जो है वो जवाबदेह होता है। ये केस स्टडीज़ आपने करनी होगी तो कर लेना, बाकी अगर वैसे स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो इसका तो ये ले लो, इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर एग्जेक्टिव एक्शंस के ऊपर। और बाकी इसके नोट्स अगर आपको इस सब्जेक्ट के चाहिए तो वो पेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से मेरे साथ कांटेक्ट करके वो नोट्स ख़रीद सकते हो। प्लस आपको टिल लास्ट एग्ज़ाम मेरी सारी जो भी गाइडलाइन चाहिए होगी मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगी इंशाल्लाह टिल द लास्ट एग्ज़ाम। ओके। उसमें से कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होगी तो वो भी मैं समझा दूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख्याल रखें।